12 और 13 अगस्त को 24 साल के अक्षय शिंदे ने स्कूल बच्चियों के साथ हैवानियत की। बदलापुर में जमकर हंगामा हुआ। 10 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रोक दी गई। आरोपी के फांसी की मांग होने लगी। अक्षय शिंदे पुलिस कस्टडी में था। वारदात के 1 महीने बाद उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर सही है या गलत, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अक्षय के परिजन एनकाउंटर को झूठा करार दे रहे हैं। पुलिस इसे सेल्फ डिफेंस बता रही है। एनकाउंटर की असली कहानी क्या है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 23 सितंबर, समय शाम 5:30। नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस तलोजा जेल से थाने लेकर जा रही थी। तलोजा जेल से थाने की दूरी लगभग 29 किलोमीटर है और इसमें पुलिस को 1 घंटे का समय लगने वाला था। पुलिस की गाड़ी अपनी मंजिल थाने से अभी 11 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उसी बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया। समय शाम 6:15। पुलिस की गाड़ी ने तलोजा जेल से अब तक 18 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। वैन थाने के मुंब्रा बाईपास पर पहुंची ही थी और रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई। सोमवार देर शाम ठाणे के इसी जगह पर, जिसे मुंब्रा बाईपास कहते हैं, जिसे सील डाइगर भी कहते हैं, इसी जगह पर अक्षय शिंदे को गोली लगी थी। हुआ क्या था इस जगह पर, यानी कि उस तरफ से तलोजा की तरफ से, तलोजा जेल की तरफ से ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम अक्षय शिंदे को लेकर आ रही थी। पुलिस वैन था जिसमें 4 पुलिसकर्मी सवार थे। संजय शिंदे जो इस टीम को लीड कर रहे थे, जिन्होंने अक्षय शिंदे को बाद में गोली मारी, वो आगे की सीट पे बैठे थे। वो वैन में आगे बैठे थे। पीछे एपीआई नीलेश मोरे और 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे और अक्षय शिंदे था, यानी कि 3 पुलिसकर्मियों के साथ पीछे बैठा हुआ था अक्षय शिंदे। ये जगह आप देख लीजिए और इस जगह पे उस वक्त कोई नहीं था। यही वजह है कि हमने यहाँ पे बात की लोगों से, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं है। और बताया जाए जो तीसरा एफआईआर है जो अक्षय शिंदे की पत्नी ने उसके खिलाफ कराया था, उसकी जांच ठाणे क्राइम ब्रांच कर रही थी। 45 मिनट में ऐसा क्या हुआ? अक्षय ने लोडेड पिस्टल क्यों छीनी? बंद वैन में पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी? सड़क पर दौड़ती बंद वैन से अक्षय के भागने की गुंजाइश कितनी थी? इन सवालों को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। एनकाउंटर असली है या फिर नकली? ये सवाल सियासतदान भी पूछ रहे हैं और अक्षय का परिवार भी। मेरे बच्चे पे उन लोग गोली चलाए ले, मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है, करेगा ही नहीं। उसको पटकड़ी नहीं चलाने को आता है, गाड़ी नहीं चलाने को नहीं आता है, तो वो बंदूक कभी चलाएगा? नहीं, ये बच्चा नहीं किया रहेगा। ये बच्चा कर ही नहीं सकता है। ये दबाव के लिए उन लोग कुछ किया है, उसका पे आरोप डाला रहेगा। सर गलत है। क्यों लगता है आपको? नहीं, वो कर ही नहीं सकता है। उसका हाथ कांपते है, वो उतना कर ही नहीं सकता। उसको पता भी नहीं है आज तक। वो खुद का वो फटाकड़ी नहीं, वो अपना दिवाली में फटाकड़ी आएगा वो भी नहीं जलाता, वो डरता है उससे। वो तो वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। पुलिस की अपनी दलील है जो ये बताती है अक्षय को अगर नहीं रोका गया होता तो कुछ सेकंड में ही वो किसी की जान ले चुका होता। कोई पुलिस वाला शहीद हो गया होता। पुलिस अक्षय के जुर्म की जो दास्तां सुना रही है उसमें कई पाप छिपे हुए हैं। अक्षय पर उसकी एक्स वाइफ ने अप्राकृतिक रूप से यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। अक्षय शिंदे के अंदर शैतान पहले से मौजूद था। इसका अंदाजा आपको उसकी पत्नी की एफआईआर से लग गया होगा। एक्स वाइफ के लगाए आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। इस केस के सिलसिले में अक्षय को थाने लाया जा रहा था। पुलिस का दावा है थाने पहुंचने से पहले ही अक्षय अचानक हिंसक हो उठा। पुलिस की पकड़ से फरार होने के लिए सबसे बड़ी गलती कर बैठा। पुलिस ने इस एनकाउंटर को लेकर जो थ्योरी दी है वो समझ लीजिए। पुलिस का कहना है अक्षय ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की कमर से रिवॉल्वर छीनी। सामने बैठे पुलिस कर्मियों पर 3 राउंड फायरिंग की। 1 गोली एपीआई मोरे की जांघ पर लगी। 2 राउंड मिसफायर हो गए। अक्षय जब पुलिस कर्मियों की जान लेने पर आमादा हो गया था तब सीनियर इंस्पेक्टर संजय शिंदे एक्शन में आए। बचाव में संजय शिंदे ने भी फायरिंग की जो सीधे अक्षय के सिर में जा लगी। क्या पूरा प्रकरण रहा होगा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त आप देखिए कि वही पुलिस वैन है जो लगभग उसी प्रकार की नजर आती है जिस तरह के पुलिस वैन में आमतौर पर आरोपियों को ले जाया जाता है। पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे जो कि
आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। हालांकि आम जो वैन होती है उसमें यहाँ पर एक बैरिगेटिंग होती है, वहां से आप आवाज सुन नहीं सकते। फिलहाल इसमें उस प्रकार की नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड स्ट्रक्चर वाली वैन है, इस वजह से इसमें वो जो है वो उस तरह का बैरिगेटिंग नहीं लगा है जिस तरह की बैरिगेटिंग असली वैन में लगी होगी जिसमें अक्षय शिंदे को ले जाया जा रहा था। पीछे 2 अधिकारी मौजूद थे तलोजा जेल से कस्टडी लेकर, जिस दौरान मुंब्रा बाईपास के पास जा रहे थे उस दौरान रास्ते में अचानक अक्षय शिंदे बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद वो कई अनबन बातें कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था, गालियां दे रहा था और इसीलिए नीलेश मोरे ने संजय शिंदे को फोन किया। उन्होंने बताया कि इस वक्त अक्षय शिंदे काफी गुस्से में है, लगातार गालियां दे रहा है और उसको शांत करने के इरादे से संजय शिंदे ने जो है वो गाड़ी को दूसरी तरफ लगाया। अचानक नीलेश मोरे के पास जो पिस्तौल थी उस पिस्तौल को उसने हथियाया, यानी कि अक्षय शिंदे ने जो जिसकी इस वक्त मौत हो चुकी है उसने पिस्तौल ले ली पुलिस से। पिस्तौल लेने के बाद उसी दरमियान जिस वक्त उनकी झड़प हो रही थी गन लोड हो गई, ऐसा संजय शिंदे ने पुलिस को बयान दिया है और इसी के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब जब गन लोड हो गई तो उसने 1 राउंड फायर की जो सीधा नीलेश मोरे के पैर के पास लगी। इस पूरे प्रकरण में अक्षय शिंदे द्वारा 2 राउंड और फायर किए गए। संजय शिंदे द्वारा जो बयान दिया गया है उसके आधार पर उन्होंने बुलेट्स की 5 राउंड लोड की थी और अब तक 3 राउंड फायर हो चुके हैं, 2 राउंड फायर होना बाकी था। यही कारण है कि जब उन्हें जान का खतरा सामने नजर आया तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में संजय शिंदे द्वारा अक्षय शिंदे को गोली मारी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यही बात दोहरा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है। इसने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है, ऐसी शंका